हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में। मूवी की बात करें तो मूवी में आपको मेन लीड एक्टर के रोल में तो रजनीकांत सर देखने को मिलेंगे, लेकिन विलन के रोल में भी कोई ऐसा वैसा विलन नहीं, नागार्जुन देखने को मिलेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि मूवी की स्टोरी कितनी जबरदस्त रही होगी। इस मूवी में हर 15 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलेगा और इतने मस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आपको मजा आ जाने वाला है। तो चलिए पूरी मूवी की विस्तार से चर्चा करते हैं। मूवी शुरू होती है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि नागार्जुन जो कि विलन के रोल में रहते हैं, एक बहुत बड़ा गोल्ड एक्सपोर्ट का बिजनेस रन कर रहे होते हैं और उसी के अंदर बहुत सारे काले धंधे भी कर रहे होते हैं। और उनका एक राइट हैंड भी होता है जिसका नाम होता है दयाल, जो कि उसके लिए सारे काम करता है और वही उन सारे लोगों को भी पकड़ता है जो पुलिस की तरफ से जासूसी करने आता है। यहीं पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर श्रुति हसन आपको देखने को मिलेगी, जिसके जो पिताजी होते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं देवा, जिसके रोल में आपको रजनीकांत देखने को मिलेगी। और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद श्रुति और उसकी बहनों को नागार्जुन जो कि विलन के रोल में होते हैं और उनका नाम होता है विलन में शोबिन, उसके आदमी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन देवा उसकी रक्षा कर रहा होता है हर तरफ से और वो श्रुति को बताता है कि तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा गुंडे पड़े हैं, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। और श्रुति हसन और उसकी बहनें जब पूरा शहर छोड़कर जाने की कोशिश करती हैं, तभी दयाल के आदमी जो कि शोबिन का राइट हैंड होता है, उसके आदमी श्रुति हसन और उसकी बहनों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर देवा उन सबको बचा लेता है और खुद श्रुति हसन को लेकर दयाल के पास जाता है और उसको बोलता है कि जो काम श्रुति के पिताजी को आता था वही काम मुझे आता है, श्रुति को नहीं आता। और इसमें मूवी में श्रुति का आपको नेम देखने को मिलेंगे प्रीति को वो काम नहीं आता है। और अभी प्रीति और देवा उस दयाल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ जानकारी भी इकट्ठे करते हैं कि उनके पिता की मृत्यु इसी गैंग में काम करते हुए कैसे हुई। यहीं पर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है जहां पर दयाल को इन सब पर शक होता है, लेकिन जब दयाल पुलिस के एक आदमी को पकड़ने वाला होता है तो उसको पकड़ के वो शोबिन के सामने दिखाता है। यहाँ पर शोबिन जब उस आदमी को मारने के लिए आता है तभी सरप्राइजिंगली वो दयाल को मार देता है और उसको खबर मिली होती है कि दयाल पुलिस का आदमी है। और यहीं पर जब वो दयाल को मारकर देवा को बोलता है कि इसकी जो बॉडी है उसको दफना दो, जब वो दफनाने के लिए जाते हैं तो दयाल एकदम से जिंदा हो जाता है, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है। अभी वो देवा से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जिंदा छोड़ दो और देवा उसको जिंदा छोड़ देता है उसकी बातों पर यकीन करके, और साथ ही साथ प्रीति को भी उसके साथ भेज देता है। लेकिन वो प्रीति को पकड़ लेता है और अभी देवा से अपने लिए काम करवाता है शोभन की गैंग में और वो अपने सारे काम उससे करवाता है। लेकिन यहाँ पर देवा उससे एक कदम आगे रहता है और उसी दयाल की जासूसी के लिए कुछ लोगों को लगा देता है और अभी वो दयाल की सारी जानकारी ले रहा होता है। और फिर वो दयाल की जो पत्नी होती है वो भी उसी गैंग में काम कर रही होती है और नागार्जुन के बेटे मतलब शोबिन के बेटे को वो फंसा लेती है। ये सारी जानकारी जैसे ही देवा को मिलती है दयाल की पत्नी को कैद करवा लेते हैं और दयाल को भी वो पट्टा लगा के फेंक देता है। लेकिन जैसे ही देवा वहां से जाता है दयाल की उस शोबिन के बेटे को अपने पहला फुसलाकर फांस कर उसको मार देती है और ये सारी चीज नागार्जुन के सामने ही होती है। और अभी वो अपने बेटे की मौत के बदले के लिए उसको दयाल को और उसकी पत्नी को ढूंढकर मार देता है। उसकी पत्नी को तो वो मार देता है लेकिन दयाल को नहीं मार पाता। अभी वो देवा से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसी ने उसकी पूरी गैंग को खत्म किया और धीरे धीरे उसके सारे काले झंडे को उजागर कर दिया और इसीलिए वो बहुत सारे गुंडों को उनके सामने भेजता है। जहां पर इस मूवी में हमें बहुत सारे एक्शन सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि जब आप मूवी में देखोगे तभी आपको देखने को मजा आएगा, जिसमें आपको सरप्राइज अपीयरेंस भी बहुत सारे मेन लीड एक्टर्स की भी देखने को मिलेगी। और इन सरप्राइज अपीयरेंस के साथ ही देवा उसकी पूरी गैंग को धीरे धीरे करके मार देता है और लास्ट में आकर वो शोबिन को भी मार देता है। और मूवी के बिल्कुल लास्ट में आपको आमिर खान की भी एंट्री देखने को मिलेगी, जहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि कुली 2 की भी मूवी आएगी और इसमें आमिर खान भी होंगे
जिसमें रजनीकांत भी होंगे और साथ ही साथ आपको इस मूवी में उपेंद्र राव भी देखने को मिलेगा। तो कुली 2 के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और पहली कुली की मूवी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बाकी आप मुझे जरूर बताना आपने मूवी देखी है या नहीं देखी। देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।